शुरू करें चल से। ओके, प्रणाम जैसे। प्रणाम प्रणाम। पृष्ठ संख्या 583, श्लोक संख्या 33, 34 पिछले पृष्ठ से पढ़ रहे हैं। इस प्रकार उत्तम वचन कहकर पराक्रमी जटायु उस राक्षस दशग्रीव की पीठ पर बड़े वेग से जा बैठे और उसे पकड़कर अपने तीखे नखों द्वारा चारों ओर से चीरने लगे। अगला पृष्ठ 583, मानो कोई हाथीवान किसी दुष्ट हाथी के ऊपर सवार होकर उसे अंकुश से छेद रहा हो। नख, पाख और चोंच ये ही जटायु के हथियार थे। वे नखों से खरोंचते थे, पीठ पर चोंच मारते थे और बाल पकड़कर उखाड़ लेते थे। इस प्रकार जब गृध्रराज ने बारंबार क्लेश पहुंचाया तब राक्षस रावण कांप उठा। क्रोध के मारे उसके ओठ फड़कने लगे। उस समय क्रोध से भरे रावण ने विदेह नंदिनी सीता को बाई गोद में करके अत्यंत पीड़ित हो जटायु पर तमाचे का प्रहार किया, परंतु उस वार को बचाकर शत्रु दमन गृध्रराज जटायु ने अपनी चोंच से मार मार कर रावण की दसों बाई भुजाओं को उखाड़ लिया। उन बाहों के कट जाने पर बाबी से प्रकट होने वाले विष की ज्वाला मालाओं से युक्त सर्पों की भांति तुरंत दूसरी नई भुजाएं सहसा उत्पन्न हो गईं। तब इसका रावण रजस क्वालिटी होने के कारण से उसका एक भुजा जाता है तो दूसरा भुजा अचानक आ जाता था। उसका एक सर करता था तो दूसरा सर इमीडिएटली जोड़ जाता था, है कि नहीं? हाँ। ये रजस क्वालिटी का ये गुण होता है, उसका नेचर है, गुण होता है, ठीक है ना? हाँ। उसका हाथ कभी करता नहीं है, उसका दिमाग कभी बंद नहीं होता है कि नहीं? कंटिन्यूस चलता रहता है। अच्छा, ये रजस क्वालिटी। मतलब न्यू आइडियाज टू एक्शन करते रहो। न्यू आइडियाज होता है, कुछ ना कुछ करता रहता है। अच्छा। खाली नहीं बैठ सकता, है कि नहीं? हाँ। इसलिए जो राम रावण का युद्ध में, है कि नहीं, और राम जी क्या करते हैं, उसका सर काटते जाते हैं, नया नया सर आ जाता था। हाँ। ठीक है ना? इसीलिए अगस्त्य मुनि ने बोले उसका सर मत काटो, नाभि में इसका ये रहता है कि नहीं? हाँ, अमृत कलश। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 38, परंतु उस वार को बचाकर शत्रु दमन गृध्रराज जटायु ने अपनी चोंच से मार मार कर रावण की दसों बाई भुजाओं को उखाड़ लिया। उन बाहों के कट जाने पर बाबी से प्रकट होने वाले विष की ज्वाला मालाओं से युक्त सर्पों की भांति तुरंत दूसरी नई भुजाएं सहसा उत्पन्न हो गईं। तब पराक्रमी दशानन ने सीता को तो छोड़ दिया और गृध्रराज को क्रोधपूर्वक मुक्कों और लातों से मारना आरंभ किया। उस समय उन दोनों अनुपम पराक्रमी वीर राक्षस राज रावण और पक्षी राज जटायु में 2 घड़ी तक घोर संग्राम होता रहा। क्या सीता जी को छोड़ के वो वहां पे लग गया। उसका मतलब क्या है? रजस क्वालिटी शांति को नहीं चाहिए, उसको शांति को छोड़ के जो लड़ाई की बात आ जाता है तो शांति छोड़ के अपना फाइट में लग जाता है, ठीक है ना? थैंक यू सिंसे। उस समय श्लोक संख्या 41, उस समय उन दोनों अनुपम पराक्रमी वीर राक्षस राज रावण और पक्षी राज जटायु में 2 घड़ी तक घोर संग्राम होता रहा। तदनंतर रावण ने तलवार निकाली और श्री रामचंद्र जी के लिए
पराक्रम करने वाले जटायु के दोनों पंख, पैर तथा पार्श्व भाग काट डाले। भयंकर कर्म करने वाले उस राक्षस के द्वारा सहसा पंख काट लिए जाने पर महागृध्र जटायु पृथ्वी पर गिर पड़े। अब वे थोड़ी ही देर के मेहमान थे। अपने बांधव के समान जटायु को खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर पड़ा देख सीता दुख से व्याकुल हो उनकी ओर दौड़ी। जटायु के शरीर की कांति नीले मेघ के समान काली थी। उनकी छाती का रंग श्वेत था। वे बड़े पराक्रमी थे, तो भी उस समय बुझे हुए दावानल के समान पृथ्वी पर पड़ गए। लंकापति रावण ने उन्हें इस अवस्था में देखा। तदनंतर रावण के वेग से रौंदे जाकर धराशायी हुए जटायु को पकड़कर चंद्रमुखी जनक नंदिनी सीता पुनः उस समय वहां रोने लगी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 51वां सर्ग पूरा हुआ। 52 सर्गः। रावण द्वारा सीता का अपहरण। रावण के द्वारा मारे गए गृध्रराज की ओर देखकर चंद्रमुखी सीता अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। मनुष्यों को सुख दुख की प्राप्ति के सूचक लक्षण स्वप्न मनुष्यों को सुख दुख की प्राप्ति के सूचक लक्षण स्वप्न, पक्षियों के स्वर तथा उनके दाएं बाएं दर्शन आदि शुभ अशुभ। अगला पृष्ठ 584। शुभ अशुभ निमित्त अवश्य दिखाई देते हैं। ककुत्स्थ कुलभूषण श्री राम मेरे अपहरण की सूचना देने के लिए निश्चय ही ये मृग और पक्षी अशुभ सूचक मार्ग से दौड़ रहे हैं, परंतु उनके द्वारा सूचित होने पर भी अपने इस महान संकट को अवश्य ही आप नहीं जानते हैं, क्योंकि जानने पर आप इसकी कल जो बात चल रहा था कि कल परसों कि ये जब ये सब हो रहा था तो अपना जटायु जी क्या कर रहे थे? सो रहे थे। सो रहे। हाँ। तो ये बात क्यों आया था? यहाँ वाल्मीकि लिखने का कारण क्या था? जैसे मतलब हम अपने आयु का मोस्ट पार्ट गवा दिए हैं बिना किसी औचित्य के सो के, तो हमें जगाने यहाँ देखिए, यहाँ पे मतलब ये आदि भौतिक ढंग से देखने से अच्छा अभी इतने सारे है कि नहीं, रावण आ गया, यहाँ पे मारीच आया है कि नहीं, और वो ये चले गए क्या राम जी गए, उसका पीछे लक्ष्मण जी गए, उसका पीछे है कि नहीं, फिर वो रावण आ गया, इतने सारे कांड हो गया और वहाँ पास में बैठे हुए हैं कुछ पता ही नहीं है कि नहीं? समझ गए? मतलब एवरीबॉडी इज एक्टिंग, सब एक्शन में है। और ये उन्होंने क्या बोले जब पहले आए थे कि आप चिंता मत करो, मैं आप लोगों का देखभाल करूंगा, आई विल टेक केयर, है कि नहीं, मैं आपका पहरा दूंगा, है कि नहीं? तो पहरा देने के लिए तो उन्होंने कहे थे, है कि नहीं? तो लक्ष्मण जी बोले कि ठीक, ये राम जी बोल के गए क्या भाई, ये है जटायु जी है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो हमारे है कि सीता जी को देख लेंगे। लक्ष्मण जी भी वही कहे, मगर वो क्या कर रहे थे? सो रहे थे है कि नहीं? मतलब he did not fulfill, वो अपना रोल फुलफिल नहीं किए। हाँ, जिंदगी भर वही सो के ही है कि नहीं वो बीत गया। मगर एक ही अच्छी बात है कि आखिरी मरने से पहले अपना जाग गए, है कि ये अच्छी बात है कि नहीं? हाँ सर, एटलीस्ट सोते सोते नहीं मरे। हाँ, क्योंकि वो नहीं सोते थे तो इतने सारे कांड नहीं होने वाला था, है कि नहीं? थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 3। ककुत्स्थ कुलभूषण श्री राम मेरे अपहरण की सूचना देने के लिए
निश्चय ही ये मृग और पक्षी अशुभ सूचक मार्ग से दौड़ रहे हैं, परंतु उनके द्वारा सूचित होने पर भी अपने इस महान संकट को अवश्य ही आप नहीं जानते हैं, क्योंकि जानने पर आप इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते थे। हा राम, मेरा कैसा अभाग्य है कि जो कृपा करके मुझे बचाने के लिए यहाँ आए थे, वे पक्षी प्रवर जटायु इस निशाचर द्वारा मारे जाकर पृथ्वी पर पड़े हैं। हे राम, हे लक्ष्मण, अब आप ही दोनों मेरी रक्षा करें। यूं कहकर अत्यंत डरी हुई सुंदरी सीता इस प्रकार क्रंदन करने लगी, जिससे निकटवर्ती देवता और मनुष्य सुन सकें। उनके पुष्पहार और आभूषण मसल कर छिन्न भिन्न हो गए थे। वे अनाथ की भांति विलाप कर रही थीं। उस अवस्था में राक्षस राज रावण उन विदेह कुमारी सीता की ओर दौड़ा। वे लिपटी हुई लता की भांति बड़े बड़े वृक्षों से लिपट जाती और बारंबार कहती, मुझे इस संकट से छुड़ाओ, छुड़ाओ। इतने ही में वह निशाचर राज उनके पास जा पहुंचा। वन में श्री राम से रहित होकर सीता को राम राम की रट लगाती देख उस काल के समान विकराल राक्षस ने अपने ही विनाश के लिए उनके केश पकड़ लिए। सीता यहाँ पे बार बार क्या आ रहा है कि विदेह कुमारी, ठीक है ना, तो यहाँ पे बार बार विदेह कुमार क्यों आता है? जैसे विदेह राज की कन्या है, तो यहाँ पे बार बार कहने का तो राम जी का पत्नी नहीं कह के है कि नहीं, विदेह कुमारी कहने का कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे सीता जो है देह के रूप में नहीं है कि नहीं, तो असली देह जो अग्नि में है कि नहीं, अभी उनका असली देह नहीं है। जो रावण जो लेके जा रहा है ये क्या है, असली सीता को नहीं लेके जा रहा है कि नहीं? यस याद है कब ये बात आया था? जब वो बाहर निकलती है अग्नि परीक्षा के समय, जब वापस आती है अग्नि परीक्षा के टाइम पे ये जो लक्ष्मण जी गुस्सा हो गए, बोले कि यार ये क्या बात है कि नहीं, आप जानते हैं कि सीता जी तो शुद्ध है, पवित्र है कि नहीं, फिर उनको अग्नि परीक्षा करने की क्या जरूरत है कि नहीं? ओरिजिनल सीता लानी है। तो उसको क्या है कि जो नकली सीता जिसको रावण उठा के लेके गया था उसको जलाना है और वहां अग्निदेव से असली सीता को लाना है कि नहीं? हाँ से कस्टोडियन बना के रखा था अग्निदेव के पास। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 7, श्लोक संख्या 6 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। उनके पुष्पहार और आभूषण मसल कर छिन्न भिन्न हो गए थे। वे अनाथ की भांति विलाप कर रही थीं। उस अवस्था में राक्षस राज रावण उन विदेह कुमारी सीता की ओर दौड़ा। वे लिपटी हुई लता की भांति बड़े बड़े वृक्षों से लिपट जाती और बारंबार कहती, मुझे इस संकट से छुड़ाओ, छुड़ाओ। इतने ही में वह निशाचर राज उनके पास जा पहुंचा। वन में श्री राम से रहित होकर सीता राम राम की रट लगाती देख सीता को राम राम की रट लगाती देख उस काल के समान विकराल राक्षस ने अपने ही विनाश के लिए उनके केश पकड़ लिए। सीता का इस प्रकार तिरस्कार होने पर समस्त चराचर जगत मर्यादा रहित तथा अंधकार से आच्छन्न सा हो गया। वहां वायु की गति रुक गई और सूर्य की भी प्रभा फीकी पड़ गई। श्रीमान पितामह ब्रह्मा जी दिव्य दृष्टि से विदेह नंदिनी का वह राक्षस के द्वारा केशाकर्षण रूप अपमान देखकर बोले, बस अब कार्य सिद्ध हो गया। सीता के केशों का खींचा जाना देखकर दंडकारण्य में निवास करने वाले वे सब महर्षि मन ही मन व्यथित हो उठे।
साथ ही अकस्मात रावण का विनाश निकट आया जान उनको बड़ा हर्ष हुआ। लेकिन ये देख के ऋषियों को हर्ष आ रहा है कि नहीं? रावण ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। हाँ श्लोक संख्या 13। बेचारी सीता हा राम कह कर रो रही थी, लक्ष्मण को भी पुकार रही थी। उसी अवस्था में राक्षसों का राजा रावण उन्हें लेकर आकाश मार्ग से चल दिया। तपाए हुए सोने के आभूषणों से उनका सारा अंग विभूषित था। वे पीले रंग की रेशमी साड़ी पहने हुई थी। अतः उस समय राजकुमारी सीता सुदाम पर्वत से प्रकट हुई, विद्युत के समान प्रकाशित हो रही थी। उनके फहराते हुए पीले वस्त्र से उपलक्षित रावण दावानल से उद्भासित होने वाले पर्वत के समान अधिक शोभा पाने लगा। उन परम कल्याणी विदेह कुमारी के अंगों में जो कमल पुष्प थे, उनके किंचित अरुण और सुगंधित दल बिखर बिखर कर रावण पर गिरने लगे। आकाश में उड़ता हुआ उनका सुवर्ण के समान कांतिमान रेशमी पीतांबर संध्या काल में सूर्य की किरणों से रंगे हुए ताम्र वर्ण के मेघ खंड की भांति शोभा पाता था। आकाश में रावण के अंक में स्थित सीता का निर्मल मुख श्री राम के बिना नाल रहित कमल की भांति शोभित नहीं होता था। अगला पृष्ठ 585। सुंदर ललाट और मनोहर केशों से युक्त, कमल के भीतरी भाग के समान कांतिमान, चेचक आदि के दाग से रहित, श्वेत, निर्मल और दीप्तिमान दांतों से अलंकृत तथा सुंदर नेत्रों से सुशोभित सीता का मुख आकाश में रावण के अंक में ऐसा जान पड़ता था मानो मेघों की काली घटा का भेदन करके चंद्रमा उदित हुआ हो। चंद्रमा के समान प्यारा दिखाई देने वाला सीता का वह सुंदर मुख तुरंत का रोया हुआ था। उसके आंसू पोंछ दिए गए थे। उसकी सुघड़ नासिका तथा तांबे जैसे लाल लाल मनोहर ओठ थे। आकाश में वह अपनी सुनहरी प्रभा बिखेर रहा था तथा राक्षस राज के वेग पूर्वक चलने से उसमें कंपन हो रहा था। इस प्रकार वह मनोहर मुख भी श्री राम के बिना उस समय दिन में उगे हुए चंद्रमा के समान शोभाहीन प्रतीत होता था। मिथिलेश कुमारी सीता का श्रीअंग सुवर्ण के समान दीप्तिमान था और राक्षस राज रावण का शरीर बिल्कुल काला था। उसकी गोद में वे ऐसी जान पड़ती थीं मानो काले हाथी को सोने की करधनी पहना दी गई हो। कमल के केसर की भांति पीली एवं सुनहरी कांति वाली जनक कुमारी सीता तपे हुए सोने के आभूषण धारण किए रावण की पीठ पर वैसे ही शोभा पा रही थी जैसे मेघमाला का आश्रय लेकर बिजली चमक रही हो। श्लोक संख्या 25। विदेह नंदिनी के आभूषणों की झनकार से राक्षस राज रावण गर्जना करते हुए निर्मल नील मेघ के समान प्रतीत होता था। ये जो आभूषण कहाँ से आया था? इनसे गौतम जी की पत्नी अनुसुईया जी। वो गौतम जी का पत्नी क्या किया? सती अनुसुईया ने दिया था ना सिंसे। हाँ, किसका पत्नी? हाँ बोल गए क्या? सप्तर्षि में आते हैं, पहला नंबर किसका नाम? सप्तर्षि में अत्रि है ना?
सॉरी सेंसे, अत्रि अनुसुईया। ठीक है, उन्होंने क्यों दिए थे कि अभी ये काम में आएगा, ठीक है ना। अब वो जो है कि नहीं, अभी काम में आएगा, ठीक है ना सब। हाँ सेंसे। श्लोक संख्या 24। कमल के केसर की भांति पीली एवं सुनहरी कांति। When I stop doing, Sensei, which job, which purpose? Because now Ravana is going to take her on the sky, and how she will let people know that she has been taken. So she's going to throw one by one all these different ornaments, so that people can, like, one is he's going to send to Hanumanji, particular Hanuman and Sugriv on them, and so okay, different people, different. So then that will be known. Oh, okay, this is the way Ravan took Sita. Okay. नमस्ते सेंसे। नमस्ते नमस्ते। सेंसे, आपने और एक बार समझाए थे कि मतलब वो सीता जी जैसे लक्ष्मी जी का अवतार है, तो वो उनका सामान उन्हीं को देना था, उनको मतलब ऋषि पत्नी को ज्यादा काम पे नहीं आएगा, तो वो भी इसीलिए उनको दे दिए थे। तो उन्होंने नहीं, उनका तो अनुसुईया जी का पर्पस सॉल्व हो गया क्या। उन्होंने भाई ये सब जो पैसा, ये जो संपत्ति, अलंकार, ये सब लक्ष्मी जी का है, आज तक मैं उनको रख रहा था, अब मैंने जिनका माल उसको दिया, उसको अर्पण है कि नहीं, तो अर्पण कर दिए, ठीक है ना। हाँ, धन्यवाद। राम जी को अर्पण कर दिए। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 24। कमल के केसर की भांति पीली एवं सुनहरी कांति वाली जनक कुमारी सीता तपे हुए सोने के आभूषण धारण किए रावण की पीठ पर वैसी ही शोभा पा रही थी, जैसे मेघमाला का आश्रय लेकर बिजली चमक रही हो। विदेह नंदिनी के आभूषणों की झनकार से राक्षस राज रावण गर्जना करते हुए निर्मल नील मेघ के समान प्रतीत होता था। हर कर ले जाई जाती हुई सीता के सिर से उनके केशों में गुथे हुए फूल बिखर कर सब ओर पृथ्वी पर गिर रहे थे। चारों ओर होने वाली वह फूलों की वर्षा रावण के वेग से उठी हुई वायु के द्वारा प्रेरित हो फिर उस दशानन पर ही आकर पड़ती है। फिर उस दशानन पर ही आकर पड़ती थी। फूलों की वर्षा रावण के वेग से उठी हुई वायु के द्वारा प्रेरित हो फिर उस दशानन पर ही आकर पड़ती थी। कुबेर के छोटे भाई रावण के ऊपर जब वह फूलों की धारा गिरती थी, उस समय ऊंचे मेरु पर्वत पर उतरने वाली निर्मल नक्षत्र माला की भांति शोभा पाती थी। विदेह नंदिनी का रत्न जटित नूपुर उनके एक चरण से खिसक कर विद्युन मंडल के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। अभी समझ में आया ये बात? जैसे वो वर्षा करने क्या मतलब? फूलों की वर्षा के लिए बोल रहे हैं फिर? नहीं, पापा जी क्या क्यों कह रहे हैं? दो चीज, एक तो उनका सर से जो था, क्या कहते हैं, फूलों केशों में जो बाल में जो लगाते थे, है कि नहीं? गुथे हुए फूल बिखर कर सब और पृथ्वी पर गिर रहे थे। और पैर का एक जो पायल होता है वो पायल गिर गया। इसको कहने का क्या मतलब है? सेंसे वो स्टोरी हिसाब से अगर जो आप समझाए थे कि पायल को देखेंगे तो लक्ष्मण जी पहचान लेंगे कि ये मैं सीता का कहाँ है, क्योंकि ना लक्ष्मण हमेशा सीता के पैर को देखते हैं, तो उनको पायल का पहचान है। वो है क्या सेंसे? जो उनका जो सर से जो गिरता है, क्या कहते हैं? फूल
फूल नहीं, उसको जो मथामणि वो जो होता है जो, हाँ, केयूर बोलते हैं, है कि नहीं? हाँ। वो केयूर को देख के राम जी पहचानेंगे और नूपुर को देखकर लक्ष्मण जी पहचानेंगे। पहचानेंगे। अच्छा, ठीक है ना? क्योंकि राम जी सीता जी का पैर नहीं दिखते हैं सर और ना लक्ष्मण जी उनका सर दिखते हैं, है कि नहीं? हाँ, ये समझाने का समझ मत कर, है कि नहीं? क्योंकि पहले मिला क्या है, राम जी को मिला उनका केयूर मिला है कि नहीं, जो माथे में जो लगाते हैं। तो कहते देखो देखो लक्ष्मण, ये सीता का ये है। कहती तो भाई मैं जानता नहीं भाई, मैंने तो दिखा नहीं इनका सर पे, है कि नहीं? मैं तो हमेशा माता जी का पैर ही देखता हूँ। फिर देखा अच्छा ये जो पड़ा हुआ ना पायल, ये मुझे समझ में आ गया, ये उनका पायल है। एक ये समझाने के लिए वर्णन कर रहे हैं दो चीज, है कि नहीं? थैंक यू सिंसर, नहीं समझ आया था पाठ। तो एक चीज जब वाल्मीकि जो समझाते हैं एक चीज में, इसमें कुछ कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा, है कि नहीं? ऑफ कोर्स वी डोंट गो सो डिटेल, इसमें एक चीज में आता है, है कि नहीं? तो बेसिकली वो दोनों भाई के लिए दोनों हिंट्स देके गए सही। सबको एक अलग अलग चीज देते हैं, ठीक है ना? थैंक यू सिंसर। श्लोक संख्या 28। कुबेर के छोटे भाई रावण के ऊपर जब वह फूलों की धारा गिरती थी, उस समय ऊंचे मेरू पर्वत पर उतरने वाली निर्मल नक्षत्र माला की भांति शोभा पाती थी। विदेह नंदिनी का रत्न जटित नूपुर उनके एक चरण से खिसक कर विद्युन मंडल के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्लोक संख्या 30। वृक्षों के नूतन पल्लवों के समान किंचित अरुण वर्ण वाली सीता उस काले कलूटे राक्षस राज को उसी प्रकार सुशोभित कर रही थी जैसे हाथी को कसने वाला सुनहरा रास्ता उसकी शोभा बढ़ाता हो। आकाश में अपने तेज से बहुत बड़ी उल्का के समान प्रकाशित होने वाली सीता को रावण आकाश मार्ग का ही आश्रय हर ले गया। श्लोक संख्या 31 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। आकाश में अपने तेज से बहुत बड़ी उल्का के समान प्रकाशित होने वाली सीता को रावण आकाश मार्ग का ही आश्रय हर ले गया। श्लोक संख्या 32। जानकी के शरीर पर अग्नि के समान प्रकाशमान आभूषण थे। वे उस समय खन खन की आवाज करते हुए एक एक करके गिरने लगे, मानो आकाश से ताराएं टूट टूट कर पृथ्वी पर गिर रही हों। उन विदेह नंदिनी सीता के स्तनों के बीच से खिसक कर गिरता हुआ चंद्रमा के समान उज्जवल हार गगन मंडल से उतरती हुई गंगा के समान प्रतीत हुआ। रावण के वेग से उत्पन्न हुई उत्पात सूचक वायु के झकोरों से हिलते हुए वृक्षों पर नाना प्रकार के पक्षी कोलाहल कर रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो वे वृक्ष अपने सिरों को हिला हिला कर संकेत करते हुए सीता से कह रहे हैं कि तुम डरो मत। जिनके कमल सूख गए थे और मत्स्य आदि जलचर, अगला पृष्ठ 586, और जलचर जीव डर गए थे, वे पुष्करिणियां उत्साहहीन हुई मिथिलेश कुमारी सीता को मानो अपनी सखी मानकर उनके लिए शोक कर रही थीं। उस सीता हरण के समय रावण पर रोष सा करके सिंह, व्याघ्र, मृग और पक्षी सब ओर से सीता की परछाई का अनुसरण करते हुए दौड़ रहे थे। जब सीता हरी जाने लगी, उस समय वहां के पर्वत झरनों के रूप में आंसू बहाते हुए ऊंचे शिखरों के रूप में अपनी भुजाएं ऊपर उठाकर मानो जोर जोर से चीत्कार कर रहे थे। सीता का हरण होता देख श्रीमान सूर्यदेव दुखी हो गए। उनकी प्रभा नष्ट सी हो गई
तथा उनका मुखमंडल पीला पड़ गया। सीता का हरण होता देख श्रीमान सूर्यदेव दुखी हो गए। उनकी प्रभा नष्ट सी हो गई तथा उनका मुखमंडल पीला पड़ गया। हाय हाय, जब श्री रामचंद्र जी की धर्म पत्नी विदेह नंदिनी सीता को रावण हर कर लिए जा रहा है, तब यही कहना पड़ता है कि संसार में धर्म नहीं है, सत्य भी कहाँ है, सरलता और दया का भी सर्वथा लोप हो गया है। इस प्रकार वहां झुंड के झुंड एकत्र हो सब प्राणी विलाप कर रहे थे। मृगों के बच्चे भयभीत हो तीन मुख से रो रहे थे। श्री राम को जोर जोर से पुकारती और वैसे भारी दुख में पड़ी हुई सीता को अपनी विलक्षण आंखों से बारंबार देख देख कर भय के मारे वन देवताओं के अंग थर थर कांपने लगे। विदेह नंदिनी मधुर स्वर में हा राम हा लक्ष्मण की पुकार करती हुई बारंबार भूतल की ओर देख रही थी। उनके केश खुलकर सब ओर फैल गए थे और ललाट की बेंदी मिट गई थी। वैसी अवस्था में दशग्रीव रावण अपने ही विनाश के लिए मनस्विनी सीता को लिए जा रहा था। उस समय मनोहर दांत और पवित्र मुस्कान वाली मिथिलेश कुमारी सीता, जो अपने बंधुजनों से बिछुड़ गई थी, दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को ना देखकर भय के भार से व्यथित हो उठी। उनके मुखमंडल की कांति फीकी पड़ गई। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 52वां सर्ग पूरा हुआ। 53 सर्गः सीता का रावण को धिक्कारना। रावण को आकाश में उड़ते देख मिथिलेश कुमारी जानकी दुखमग्न हो अत्यंत उद्विग्न हो रही थी। वे बहुत बड़े भय में पड़ गई थी। रोष और रोदन के कारण उनकी आंखें लाल हो गई थी। हरी जाती हुई सीता करुणाजनक स्वर में रोती हुई उस भयंकर नेत्र वाले राक्षस राज से इस प्रकार बोली, ओ नीच रावण, क्या तुझे अपने इस कुकर्म से लज्जा नहीं आती है, जो मुझे स्वामी से रहित अकेली और असहाय जानकर चुराए लिए भागा जाता है। दुष्टात्मन, तू बड़ा कायर और डरपोक है। निश्चय ही मुझे हर ले जाने की इच्छा से तूने ही माया द्वारा मृग रूप में उपस्थित हो मेरे स्वामी को आश्रम से दूर हटा दिया था। अगला पृष्ठ 587। मेरे श्वशुर के सखा, वे जो बूढ़े जटायु मेरी रक्षा करने के लिए उद्यत हुए थे, उनको भी तूने मार गिराया। नीच राक्षस, अवश्य तुझमें बड़ा भारी बल दिखाई देता है, क्योंकि तू बूढ़े पक्षी को भी मार गिराता है। तूने अपना नाम बताकर श्री राम लक्ष्मण के साथ युद्ध करके मुझे नहीं जीता है। ओ नीच, जहाँ कोई रक्षक ना हो, ऐसे स्थान पर जाकर पराई स्त्री के अपहरण जैसा निंदित कर्म करके तू लज्जित कैसे नहीं होता है। तू तो अपने को बड़ा शूरवीर मानता है, परंतु संसार के सभी वीर पुरुष तेरे इस कर्म को घृणित, क्रूरतापूर्ण और पाप रूप ही बताएंगे। रजोगुण क्या है? सारे पाप का कारण कौन है? रजोगुण है। तमोगुण नहीं है, रजोगुण है कि नहीं? अच्छा, सबसे जो क्रूरता, देखो क्या कहते हैं कि सब घृणित, क्रूरतापूर्ण और पाप रूप, ये सब क्या रजोगुण ही होता है, तमोगुण नहीं होता है कि नहीं? अच्छा। संत, लेकिन सारा
पाप कर्म या घृणित कर्म करते शरीर से ही है ना? नहीं, ये रजोगुण का ही रूप है। अच्छा, सत्वगुण का रूप भी नहीं है ना, तमोगुण का भी नहीं है, ये रजोगुण का है। अच्छा अच्छा, हाँ। ओके। ये सिंसे इंटेंट के पर्पस में बोल रहे हैं क्या? क्योंकि जो जैसे कर्म, गलत कर्म कर रहा हूँ मैं, हाथ से कर रहा हूँ या ये शरीर के, देखिए कि सत्वगुण क्या है, सत्वगुण आपका बुद्धि में जो रहता है, मन में जो रहता है, हाँ, बुद्धि में। और तमोगुण क्या होता है, पूर्ण शरीर का है, ठीक है ना। हाँ, रजोगुण क्या होता है, बीच ये आपका जो एक्टिविटीज है कि सारे एक्टिविटीज है कि नहीं, तो ये होता है रजोगुण का। तो एक्टिविटीज नहीं करेंगे तो आपका पाप पुण्य नहीं होगा। पाप कब लगेगा कि जब आप कुछ करेंगे, एक्टिविटीज करेंगे, है कि नहीं। हाँ सच है, मतलब मन से करो, वार्ता से करो या कायिका बॉडी से, किसी से भी। तो ये एक्टिविटीज से ही पाप आपको पाप लगता है। थैंक यू संजय। श्लोक संख्या 8। तू तो अपने को बड़ा शूरवीर मानता है, परंतु संसार के सभी वीर पुरुष तेरे इस कर्म को घृणित, क्रूरतापूर्ण और पाप रूप ही बताएंगे। तूने पहले स्वयं ही जिसका बड़े ताव से वर्णन किया था, तेरे उस शौर्य और बल को धिक्कार है। कुल में कलंक लगाने वाले तेरे ऐसे चरित्र को संसार में सदा धिक्कार ही प्राप्त होगा। किंतु इस समय क्या किया जा सकता है, क्योंकि तू बड़े वेग से भागा जा रहा है। अरे 2 घड़ी भी तो ठहर जा, फिर यहाँ से जीवित नहीं लौट सकेगा। उन दोनों राजकुमारों के दृष्टि पथ में आ जाने पर तू सेना के साथ हो तो भी 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकता। जैसे कोई आकाशचारी पक्षी वन में प्रज्वलित हुए दावानल का स्पर्श सहन करने में समर्थ नहीं होता, उसी प्रकार तू मेरे पति और उनके भाई दोनों के बाणों का स्पर्श किसी तरह सह नहीं सकता। रावण, यदि तू मुझे छोड़ नहीं देता है तो मेरे तिरस्कार से कुपित हुए मेरे पतिदेव अपने भाई के साथ चढ़ आएंगे और तेरे विनाश का उपाय करेंगे। अतः तू अच्छी तरह अपनी भलाई सोच ले और मुझे छोड़ दे, यही तेरे लिए अच्छा होगा। नीच, तू जिस संकल्प या अभिप्राय से बलपूर्वक मेरा हरण करना चाहता है, तेरा वह अभिप्राय व्यर्थ होगा। मैं अपने देवोपम पति का दर्शन न पाने पर शत्रु के अधीनता में अधिक काल तक अपने प्राणों को नहीं धारण कर सकूंगी। निश्चय ही तू अपने कल्याण और हित का विचार नहीं करता है। जैसे मरने के समय मनुष्य स्वास्थ्य के विरोधी पदार्थों का सेवन करने लगता है, वही दशा तेरी है। प्रायः सभी लोग मृत्यु से पहले क्या करते हैं, उल्टे चीज खाते हैं, पीते हैं, ठीक है ना। तो जो स्वास्थ्य का विरोधी चीज खाते हैं, ठीक है ना, मरने से पहले। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, है कि नहीं, लेकिन ज्यादा जल्दी मरने का टाइम उसको ये हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सर। श्लोक संख्या 16। निश्चय ही तू अपने कल्याण और हित का विचार नहीं करता है। जैसे मरने के समय मनुष्य स्वास्थ्य के विरोधी पदार्थों का सेवन करने लगता है, वही दशा तेरी है। प्रायः सभी मरणासन्न मनुष्यों को पथ्य, हितकारक सलाह या भोजन नहीं रुचता है। सभी मरणासन्न मनुष्यों को पथ्य, हितकारक सलाह या भोजन नहीं रुचता है। निशाचर, मैं देखती हूँ तेरे गले में काल की फांसी पड़ चुकी है। इसी से इस भय के स्थान पर भी तू निर्भय बना हुआ है। रावण, अवश्य ही तू सुवर्णमय वृक्षों को देख रहा है। रक्त का स्रोत बहाने वाली
भयंकर वैतरणी नदी का दर्शन कर रहा है, भयानक असिपत्र वन को भी देखना चाहता है, तथा जिसमें तपाए हुए सुवर्ण के समान फूल तथा श्रेष्ठ वैदूर्य मणि नीलम के समान पत्ते हैं, और जिसमें लोहे के कांटे चिने गए हैं, उसी तीखी शाल मलिका भी अब तू शीघ्र ही दर्शन करेगा। उसी तीखी शालमली का भी अब तू शीघ्र ही दर्शन करेगा। शालमाली मतलब एक प्रकार की पेड़ होता है, पेड़ नहीं मतलब क्या कहते हैं, लता होता है। अच्छा, ठीक है। शालमली। हाँ। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 21। निर्दयी निशाचर, तू महात्मा श्री राम का ऐसा महान अपराध करके विषपान किए हुए मनुष्य की भांति अधिक काल तक जीवन धारण नहीं कर सकेगा। रावण, तू अटल, अगला पृष्ठ 588, तू अटल काल पाश में बंध गया है, तू अटल काल पाश में बंध गया है। मेरे महात्मा पति से बचकर तू कहां जाकर शांति पा सकेगा, जिन्होंने अपने भाई लक्ष्मण की सहायता लिए बिना ही युद्ध में पलक मारते मारते 14,000 राक्षसों का विनाश कर डाला। वे संपूर्ण अस्त्रों का प्रयोग करने में कुशल बलवान वीर रघुनाथ जी अपनी प्यारी जिन्होंने अपने भाई लक्ष्मण की सहायता लिए बिना ही युद्ध में पलक मारते मारते 14,000 राक्षसों का विनाश कर डाला। वे संपूर्ण अस्त्रों का प्रयोग करने में कुशल बलवान वीर रघुनाथ जी अपनी प्यारी पत्नी का अपहरण करने वाले तुझ जैसे पापी को तीखे बाणों द्वारा क्यों नहीं काल के काल में भेज देंगे। 14,000 कहाँ मारे थे? सिंसे जो उसके साथ दूत बन के खर के दूत और उसके खर के साथ आए थे 14,000। हाँ 14 के 14,000। हाँ सिंसे। थैंक यू सिंसे। सिंसे एक मिनट थोड़ा याद कर ले। पहले खर अकंपन 14 फिर 14,000 ना लास्ट वाला। क्योंकि जो हमारा गुस्सा होता है ना तो 14,000 उसका पावर हो जाता है, ठीक है। हमारी जो क्रोध क्या होता है बहुत पावरफुल है, क्यों? उसके साथ 14,000 सैनिक रहते हैं, ठीक है ना। यस सिंसे। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 25। रावण के चंगुल में फंसी हुई विदेह राजकुमारी सीता भय और शोक से व्याकुल हो ये तथा और भी बहुत से कठोर वचन सुनकर करुण स्वर में विलाप करने लगी। अत्यंत दुख से आतुर हो विलाप पूर्वक बहुत सी करुणाजनक बातें कहती और छूटने के लिए नाना प्रकार की चेष्टा करती हुई तरुणी भामिनी राजकुमारी सीता को वह पापी निशाचर हर ले गया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 53वां सर्ग पूरा हुआ। चतुष्पंचाशः सर्गः। सीता का 5 वानरों के बीच अपने भूषण और वस्त्र को गिराना। रावण का लंका में पहुंचकर सीता को अंतःपुर में रखना तथा जन स्थान में 8 राक्षसों को गुप्तचर के रूप में रहने के लिए भेजना। 5 वानर कौन है? नल नील अंगद है क्या? हमें सोनाली जी कौन है? सिंधी सुग्रीव रहेंगे, हनुमान जी रहेंगे और जाम्बवंत जी रहेंगे और या तो नल नील होंगे या दो बाकी के 2 नाम नहीं पता सिंधी। हाँ नल नील, लेकिन नल नील जाम्बवान हनुमान और सुग्रीव, ठीक है ना। तो उसका 4
एक होता है मेन राजा कौन है, मुख्य होता है सुग्रीव। सुग्रीव जी। हाँ, और बाएं दाएं हाथ इसका कौन होते हैं, दाएं हाथ बाएं हाथ होते हैं हनुमान जी, जांबवान जी। और जी, दो पैर कौन होता है, नल नील। ठीक है ना? जी 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 ओके, ओके। थैंक यू सिंसेर, थैंक यू सोनाली जी। किसी एक प्रश्न हाँ। जो अभी जो वस्त्रों के बारे में बताया और जो आपने बताया कि जो आभूषण दिए थे अत्रि जी की पत्नी ने अनुसुईया जी को, तो वो यहाँ पे काम आए थे। और ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में मतलब ये पुरुषार्थ होते हैं क्या जो एक दूसरे को दे सकते हैं, या फिर नॉलेज होता है, व्हाट इट इज? देखिए अत्रि जी कौन है? सप्तर्षि का इनका काम क्या है कि आगे जो होने वाला है उसका प्लान बनाने का काम होता है अत्रि जी का। ठीक है, जो आगे होने वाला है, ठीक है ना? तो आगे जानते थे कि ये सब ये रावण आएगा, उसको उठा के लेके जाएगा, उसको ऐसे होगा, तो फिर वहां पे क्या उनको क्या नीचे लोगों को देंगे, है कि नहीं? वो चीज है कि नहीं अत्रि जी को पता था, इसीलिए उन्होंने है कि नहीं अपना पत्नी को कहे कि भाई ये टाइम आ गया कि आपका तो अब तो बुढ़ी हो गए, अभी अलंकार से लेके क्या करोगे, अभी लक्ष्मी जी को वापस करो, है कि नहीं? तो उन्होंने देते हैं और उसको पहनती है, और एक नहीं दो नहीं, पूरा शरीर ढका रहता उनका गहना से, है कि नहीं? इसलिए शब्द भी हो रहे हैं, है कि नहीं? अच्छा जी जी, थैंक यू सर। थैंक यू सिंसेर। चतुष्पंचाशः सर्गः। सीता का 5 वानरों के बीच अपने भूषण और वस्त्र को गिराना, रावण का लंका में पहुंचकर सीता को अंतःपुर में रखना तथा जन स्थान में 8 राक्षसों को गुप्तचर के रूप में रहने के लिए भेजना। रावण के द्वारा हरी जाती हुई विदेह नंदिनी सीता को उस समय कोई भी अपना सहायक नहीं दिखाई देता था। मार्ग में उन्होंने एक पर्वत के शिखर पर 5 श्रेष्ठ वानरों को बैठे देखा। तब सुंदर अंगों वाली विशाल लोचना भामिनी सीता ने यह सोचकर कि शायद ये भगवान श्री राम को कुछ समाचार कह सकें, अपने सुनहरे रंग की रेशमी चादर उतारी और उसमें वस्त्र और आभूषण रखकर उसे उनके बीच में फेंक दिया। रावण बड़ी घबराहट में था, इसलिए सीता के इस कार्य को वह ना जान सका। वे भूरी आंखों वाले श्रेष्ठ वानर उस समय उच्च स्वर से विलाप करती हुई विशाल लोचना सीता की ओर एकटक नेत्रों से देखने लगे। राक्षस राज रावण पंपा सरोवर को लांघकर रोती हुई मैथिली सीता को साथ लिए लंकापुरी की ओर चल दिया। निशाचर रावण बड़े हर्ष में भरकर सीता के रूप में अपनी मौत को ही हर कर लिए जा रहा था। उसने वैदेही के रूप में तीखे दाढ़ वाली महाविषैली नागिन को ही अपनी गोद में उठा रखा था। वह धनुष से छूटे हुए बाण की तरह तीव्र गति से चलकर आकाश मार्ग से अनेकानेक वनों, नदियों, पर्वतों और सरोवरों को तुरंत लांघ गया। उसने तिमी नामक मत्स्यों और नाकों के निवास स्थान एवं वरुण के अक्षय गृह समुद्र को भी, जो समस्त नदियों का आश्रय है, पार कर लिया। विदेह नंदिनी जगन माता जानकी का अपहरण होते समय वरुणालय समुद्र को बड़ी घबराहट हुई। उससे उसकी उठती हुई लहरें शांत हो गईं। उसके भीतर रहने वाली मछलियों और बड़े बड़े सर्पों की गति रुक गई। अगला पृष्ठ 589। उस समय आकाश में विचरने वाले चारण यूं बोले, अब दशग्रीव रावण का यह अंतकाल निकट आ पहुंचा है, तथा सिद्धों ने भी यही बात दोहराई।
सीता छटपटा रही थी। रावण ने अपनी साकार मृत्यु की भांति उन्हें अंक में लेकर लंकापुरी में प्रवेश किया। वहां पृथक पृथक विशाल राजमार्ग बने हुए थे। पुरी के द्वार पर बहुत से राक्षस इधर उधर फैले हुए थे तथा उस नगरी का विस्तार बहुत बड़ा था। उसमें जाकर रावण ने अपने उसमें जाकर रावण ने अपने अंतःपुर में प्रवेश किया। श्लोक संख्या 12 फिर से पढ़ रहे हैं। वहां पृथक पृथक विशाल राजमार्ग बने हुए थे। पुरी के द्वार पर बहुत से राक्षस इधर उधर फैले हुए थे तथा उस नगरी का विस्तार बहुत बड़ा था। उसमें जाकर रावण ने अपने अंतःपुर में प्रवेश किया। कजरारे नेत्र प्रांत वाली सीता शोक और मोह में डूबी हुई थी। रावण ने उन्हें अंतःपुर में रख दिया, मानो मयासुर ने मूर्तिमती आसुरी माया को वहां स्थापित कर दिया हो। फुटनोट: रामायण तिलक नामक व्याख्या के विद्वान लेखक ने यह बताया है कि यहाँ जो सीता की माया से उपमा दी गई है उसके द्वारा यह अभिप्राय व्यक्त किया गया है कि मायामयी सीता ही लंका में आई थी। मुख्य सीता तो अग्नि में प्रविष्ट हो चुकी थी, इसीलिए रावण इन्हें ला सका। माया रूपिणी होने के कारण ही रावण को इनके स्वरूप का ज्ञान ना हो सका। फुटनोट टेंस। श्लोक संख्या 14। इसके बाद दशग्रीव ने भयंकर आकार वाली पिशाचिनों, मतलब क्या समझा इसमें? जैसे कि जो रावण जो रजस लेके जा पाया है अपने साथ, वो रजस सिर्फ माया के ऊपर कर सकता है, रियल शांति को कंट्रोल नहीं कर सकता। अभी हमारे जिंदगी में हम जिंदगी भर जो मेहनत करके रजस के गुण से हम क्या करते हैं? पैसा इकट्ठे करते हैं, धन इकट्ठे करते हैं, लोगों के इकट्ठे करते हैं, है कि नहीं? आनंद करते हैं। ये सब क्या है? ये सब माया है। इसमें कोई असली शांति कुछ भी नहीं है कि नहीं? यही कहानी जो अभी बता रहे हैं, ठीक है ना? तो जो हमने जिंदगी भर जो हमने मेहनत करते हैं सुबह से शाम तक, है कि नहीं? 18 घंटा काम करते हैं, है कि नहीं? पैसा बनाते हैं, ये करते हैं, सब है कि नहीं? सब क्या है? असली शांति है क्या? ये मायामयी है कि नहीं? इसमें असली शांति मिलता नहीं है कि नहीं? जितने पैसा इकट्ठी होगा इतने अशांति होगा, शांति नहीं होगा, है कि नहीं? ये कहानी है। रजस और बढ़ेगा। हाँ, है कि नहीं? थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 14। हमेशा अपने है कि नहीं? ये अपना ही बात के लेवल पे है कि नहीं? हाँ। तो ये कोई राम था, कोई सीता थी, वो नहीं है। इससे मेरी कहानी है कि नहीं? तो सिंसे इस केस में ओरिजिनल सीता कहाँ छोड़ी हमने? ये माया के पीछे तो भाग रहे हैं। ओरिजिनल सीता अग्नि में रखा हुआ है। अग्नि में रखा मतलब क्या है? ज्ञान यज्ञ में रखा हुआ है। यज्ञ करने से असली सीता निकलेगी, है कि नहीं? अग्नि परीक्षा करना पड़ेगा। अग्नि परीक्षा करके हम माया की सीता को जला के अपने को असली सीता को, शांति को प्रकट करना पड़ता है। जब तक आप हवन नहीं करेंगे, क्या तपस नहीं करेंगे तो आपको मिलेगा नहीं है। हम क्या सोचते हैं जितना पैसा मिलेगा, 100 करोड़ मिल जाएगा तो आपसे और आनंद हो जाएंगे, है कि नहीं? दुख बढ़ेगा, माया बढ़ेगा, लेकिन शांति नहीं होगा। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 14। इसके बाद दशग्रीव ने भयंकर आकार वाली पिशाचिनों को बुलाकर कहा, तुम सब सावधानी के साथ सीता की रक्षा करो। कोई भी स्त्री या पुरुष मेरी आज्ञा के बिना सीता को देखने या इनसे मिलने ना पाए। उन्हें मोती, मणि, सुवर्ण, वस्त्र और आभूषण आदि जिस जिस वस्तु की इच्छा हो वह तुरंत दी जाए, इसके लिए मेरी खुली आज्ञा है। सिंसे तो सीता जी और रावण का जो प्रकरण पढ़े थे वहां पे,
उसमें प्रकरण होने से पहले, बिफोर उन्होंने सीता जी ने रावण को इनवाइट किया था अंदर, उससे पहले ही वो अग्नि में जा चुकी थी, तो सब माया सीता कर रहे थे। तो माया ही हमें रजस क्या को। करता है, भाई आओ मुझे, अभी हमको ये निमंत्रण कौन दे रहे हैं? माया सीता हमको क्या कह रहे हैं, भाई आओ तुम कर्म करो, पैसा बनाओ, मुझे है कि पाओ। नहीं, फिर गाड़ी खरीदो, बंगला खरीदो, दोस्तों को मिलो, पार्टी करो, आनंद मिलेगा। तो कौन हमको कह रहे हैं ये बात? माया सीता हमको निमंत्रण दे रहे हैं, है कि नहीं, आओ तो शैडो शांति मिलेगी, है कि नहीं? हाँ। थैंक यू। एक्चुअली क्या है कि हमारे जो वेद में है कि 2 प्रकार की उपासना कहा जाता है। उपासना कितने प्रकार की? 2 प्रकार। एक होता है जो हम जो पूजा करते हैं, देवताओं को पूजा करते हैं, तो देवता अलग है और हम अलग है। देवता बड़े हैं, हम छोटे हैं, इसलिए हम उनको उपासना करें। और दूसरा कहते हैं कि अहम ग्रह उपासना। अहम ग्रह उपासना मतलब मैं ही, है कि नहीं, मैं ही वही जिसको मैं उपासना कर रहा हूँ वो मैं ही हूँ, ठीक है ना? हाँ। इसको कहते हैं अहम ग्रह उपासना। अहम ग्रह उपासना। और वहां पे क्या है कि अलग, वो अलग और हम अलग है कि नहीं? अच्छा, देव उपासना। भगवान, हाँ, देव अलग है और हम अलग है कि नहीं? भाई राम तो राम है और हम तो हम है कि हम दास है, राम जी का दास है, हम कहाँ से राम हो जाएंगे, है कि नहीं? हम शिव जी महान है, हम तो जीव है, वो तो शिव है कि नहीं? जीव शिव है कि नहीं? तो मगर वहां यहाँ पे क्या है, अहम ग्रह उपासना मतलब मैं ही जिसको उपासना मैं कर रहा हूँ वही मैं हूँ, ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू संजय। जैसे जो सेकंड वाला आपने बताया स्वयं की उपासना, ये क्या शास्त्र निमित्त जो ज्ञान अर्जित करके आत्म तत्वमसी जो बोलते हैं, यू आर दैट। इसलिए हम जब पूजा करने से पहले हमको क्या करना पड़ता है? आत्मा पहले आपको, है कि नहीं, आवाहन करना पड़ता है। हाँ है, आत्मा को आह्वान करना पड़ता है। भाई कौन है भाई? भगवान मेरे अंदर में ही हो, मैं ही है कि नहीं हूँ, है कि नहीं? हाँ संजय, आप पढ़ाए थे देवो भूत्वा देवम यजेत। देवम यजेत, ठीक है ना? इसको कहते हैं अहम ग्रह उपासना, ठीक है ना? थैंक यू संजय। श्लोक संख्या 15। उन्हें मोती, मणि, सुवर्ण, वस्त्र और आभूषण आदि जिस जिस वस्तु की इच्छा हो वह तुरंत दी जाए, इसके लिए मेरी खुली आज्ञा है। तुम लोगों में से जो कोई भी जानकर या बिना जाने विदेह कुमारी सीता से कोई अप्रिय बात कहेगी, मैं समझूंगा उसे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। राक्षसियों को वैसी आज्ञा देकर प्रतापी राक्षस राज अब आगे क्या करना चाहिए यह सोचता हुआ अंतःपुर से बाहर निकला और कच्चे मांस का आहार करने वाले 8 महापराक्रमी राक्षसों से तत्काल मिला। उनसे मिलकर ब्रह्मा जी के वरदान से मोहित हुए महापराक्रमी रावण ने उसके बल और वीर्य की प्रशंसा करके उनसे इस प्रकार कहा, वीरों, तुम लोग नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र साथ लेकर शीघ्र ही जन स्थान को जहां पहले खर रहता था जाओ। वह स्थान इस समय उजाड़ पड़ा है, वहां के सभी राक्षस मार डाले गए हैं। उस सूने जन स्थान में तुम लोग अपने ही बल पौरुष का भरोसा करके भय को दूर हटा कर रहो। मैंने वहां बहुत बड़ी सेना के साथ महापराक्रमी खर और दूषण को बसा रखा था, किंतु वे सब के सब युद्ध में राम के बाणों से मारे गए। इससे मेरे मन में अपूर्व क्रोध जाग उठा है और वह धैर्य की सीमा से ऊपर उठकर बहने लगा है। इसीलिए राम के साथ मेरा बड़ा भारी और भयंकर वैर ठन गया है। मैं अपने महान शत्रु से उस वैर का बदला लेना चाहता हूँ। उस शत्रु को संग्राम में मारे बिना मैं चैन से सो नहीं सकूंगा। राम ने खर और दूषण का वध किया है, अतः मैं भी इस समय उन्हें मारकर जब बदला चुका लूंगा तभी मुझे शांति मिलेगी। जैसे निर्धन मनुष्य धन पाकर संतुष्ट होता है, उसी प्रकार
मैं राम का वध करके शांति पा सकूंगा। अगला पृष्ठ 590। जन स्थान में रहकर तुम लोग रामचंद्र का समाचार जानो और वे कब क्या कर रहे हैं इसका ठीक ठीक पता लगाते रहो, और जो कुछ मालूम हो उसकी सूचना मेरे पास भेज दिया करो। तुम सभी निशाचर सावधानी के साथ वहां जाना और राम के वध के लिए सदा प्रयत्न करते रहना। मुझे अनेक बार युद्ध के मुहाने पर तुम लोगों के बल का परिचय मिल चुका है, इसीलिए इस जन स्थान में मैंने तुम्ही लोगों को रखने का निश्चय किया है। रावण की यह महान प्रयोजन से भरी हुई प्रिय बातें सुनकर वे आठों राक्षस उसे प्रणाम करके अदृश्य हो एक साथ ही लंका को छोड़कर जनस्थान की ओर प्रस्थित हो गए। तदनंतर मिथिलेश कुमारी सीता को पाकर उन्हें राक्षसियों की देखरेख में सौंपकर रावण को बड़ा हर्ष हुआ। श्री राम के साथ भारी वैर। हाँ नमस्ते। ये जो रजोगुण का कैरेक्टर है ये बहुत जगह कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है। मतलब कहीं पर तो ये बहुत साहस वाली चीजें हैं जो किया है, और फिर यहाँ चुराने का काम किया। ही शोइंग हिज पावर टू मच दैट मैं ये हूँ वो हूँ, और मैं उनको मतलब अभी कह रहा है कि मैं मारूंगा भी बिकॉज मेरा शत्रु है, और फिर एक तरफ ये चुराने का काम किया। तो इसका बहुत जगह से कॉन्ट्राडिक्टरी आता है सब कुछ। तो इसको कैसे समझेंगे संसे? इसको गीता में भगवान कृष्ण ने और रजोगुण का वर्णन कर रहे हैं, है कि नहीं जी। इसमें क्या होता है, रजोगुण में क्या होता है? दंभ, दर्प, अभिमान, है कि नहीं? जितने सारे आपको जो आपका है कि पाप काम, अच्छे काम भी बुरे काम भी, सभी कर्म कौन करता है? ये रजोगुण के द्वारा होता है, ठीक है ना। तो ये जितने भी आपको कर्म हो रहे हैं सारे कर्म कौन करवाता है? ये रजोगुण करवाता है। इसीलिए हम कहते हैं भाई सबसे बड़ा पंडित कौन था? रावण था। सबसे बड़ा पापी कौन था? रावण था। ये कैसे पंडित भी वही है और पापी भी वही है कि नहीं? है कि नहीं? उससे बड़ा पंडित कोई था क्या? वही बड़ा पंडित है। तो सब वो वही है। उसको पापी भी सबसे बड़ा वही है और पंडित भी, है कि नहीं? सबसे बड़ा धर्म कर्म करने वाला वही था, है कि नहीं? शिव जी को संतुष्ट करने वाले, है कि नहीं? जो शिव जी का सबसे महान श्लोक कौन लिखा? वही लिखा, है कि नहीं? तो कौन शिव जी को संतुष्ट कर दिया? वही। तो सारे अच्छे कर्म करने वाले, सारे बुरे कर्म नहीं करने वाले, ये सब वही रावण ही है कि रजस्य है, ठीक है ना। तो सेंसे ये कह सकते हैं कि जिसमें जितना रजोगुण होगा, जो जितना बड़े बड़े कार्यों को कर रहा है, वो उतना ही पाप में भी लिप्त होता है। नहीं, वो नहीं है एक्चुअली, वो बात नहीं है। तो आपका जितने कार्य हो रहे हैं ये सब रजोगुण के द्वारा हो रहा है, ठीक है ना। तो वो रजोगुण आप हाउ टू यूटिलाइज, आप किस काम में लगा रहे हैं, यही बात है कि नहीं। आप उसको पाप काम में लगाना चाहते हैं कि पुण्य कर्म में लगाना चाहते हैं। तो रजोगुण एक ही है, तो किस में लगाते हैं? समझ को नहीं समझे, है कि नहीं। आपका पास एक तलवार है, आप इसको देश बचाने के लिए भी काम लगा सकते हैं। बंदूक है, बंदूक को आप देश बचाने के लिए भी है और आपको सबको मारने के लिए भी है कि नहीं। आपका दोस्त को मारने के लिए भी है कि नहीं। बंदूक तो बंदूक है, आप किस काम में लगा रहे हैं, ये बात है ना, है कि नहीं। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे जो इसका इंटेंशन है ये गलत है, जो रावण का इंटेंशन जो है। नहीं, ज्ञान नहीं होने कारण से इंटेंशन जो है ना, आपको व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, आर यू अवेयर? आपको पता चल रहा है कि क्या कर रहे हैं? पता ही नहीं है कि नहीं। इसीलिए जो रजोगुण, सिर्फ प्योर रजोगुण जो होता है वो क्या करता है? ध्वंसकारी होता है, क्योंकि पता नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए, है कि नहीं। जी सर, थैंक यू सेंसर। श्लोक संख्या 30। तदनंतर मिथिलेश कुमारी सीता को पाकर
उन्हें राक्षसियों की देख रेख में सौंपकर रावण को बड़ा हर्ष हुआ। श्री राम के साथ भारी वैर ठान कर वह राक्षस मोहवश आनंद मनाने लगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 54वां सर्ग पूरा हुआ। ओके, प्रणव ठीक है। सेंसे। नमस्ते। नमस्ते सेंसे। नमस्ते।